हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो अच्छा टॉपिक क्या था? एफटीसी के अंदर मैंने आपको जीटी के बारे में बताया था। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ, एक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपको कई बार दिखेगी भी इस तरीके से। देखो, एमएमसी फेज 1 ये 40% पार्ट का जोन। एमएमसी फेज 1 में जो मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस बताया था, जो तो हल्ला करने लगो, ठीक है, नाटक कर रहे हो। इसे हम कई तरीके से मेज़र करते हैं, और जिस चीज़ से मेज़र करते हैं उसे हम लोग क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कहते हैं। आपको पता होगा वैसे क्यों ही ऐसा? रहते हैं, ये चले गए सबको पता है भंडारी। क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, जिससे हम लोग ये बात है। मेज़र करते हैं, ठीक है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अभी आपके सामने आया, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है हमारे पास, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको जो एफएमएफआर बताता हूँ, यानी कि जैसे हम लोग फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल की तरह यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन एफएमएफआर। इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में एफएमएफआर को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एफएमएफआर एंड देन एफ। अब ये कैसे होता है? ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर हमें एफएमएफआर मिलता ही नहीं है। कभी कभी स्ट्रक्चर अपने आप को एफएमएफआर करता ही नहीं है। लाइक हमारे सामने एक पीनट बना एंड इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। हम क्या करते हैं, हम लोग अपने ब्रेकआउट के बाद या जो भी हमारे सामने ऐसे यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अपना जो भी हमारे पास जो पूरा एफएमएफआर होता है उसे हम लोग कॉपी करके यहाँ लगा। गॉट इट? ऐसा ही होता है। तो यहाँ से लगाने के बाद हमारे सामने जो मूव है वो हम देखते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ तक अपनी सप्लाई चाहिए, डेट्स इट। मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, ऐसे जाती है, यहाँ कुछ करती ही नहीं है, रिवर्सल ही नहीं आता, ठीक है। यहाँ जाने के बजाय वो ऊपर जाती है और कुछ नहीं करती है, यहाँ भी कुछ नहीं करती, यहाँ कोई रिवर्सल नहीं आता। अब मार्केट ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर, हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को डबल करते। ऐसे ही होता है, वी जस्ट डबल द सप्लाई। जो पूरा एरिया है हम इसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं एंड डबल करके इसको यहाँ लगा देते हैं। ऐसा होता है। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसको सपोर्ट की तरह भी नहीं यूज़ करती, यहाँ पर इसको सपोर्ट की तरह भी यूज़ नहीं करती, और फिर नीचे आ जाती है, और फिर बाद में फिर ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर दोबारा नीचे आती है, फिर दोबारा इसको सपोर्ट की तरह ऐसे यूज़ करती है। मतलब कई टाइम बाद ये बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट की तरह इसको यूज़ करती है, और जैसे सपोर्ट यूज़ करेगी थोड़ा सा मूव देके नीचे गिर जाती है। मतलब जोन पे हमारे आती है, हम सब तब तक अपने माइंड में ये हमारे ख्याल बन जाता है ना कि मार्केट तो ऊपर जाएगी, सपोर्ट बन गया, लेकिन वो सपोर्ट पे बन के मूव देती बिना हाई तोड़े फिर नीचे आ जाती। एंड देन आफ्टर दिस हमारा जो हम क्या करते हैं, फिर बाद में इसके इंटीरियर को सॉल्व करने लगे, क्योंकि ये इस पर ध्यान थोड़ी है। अब ये इंटीरियर बन गया तो ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड, और ये एक्यूरेट होने लग जाती है, लेकिन इन द केस इसको भूल जाते हैं। ऐसे केस में क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना है, वी हैव टू वेट फॉर इट। हमने ये पूरा एरिया लगाया था, ठीक है, यहाँ तक मार्केट नहीं गई तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारे पास ये सपोर्ट था जिसको हम देख रहे थे, यहाँ मार्केट ने मान लीजिए एक हैंगिंग में विद मारूबोजू बनाया, मार्केट ऊपर गई लेकिन फिर बाद में वहाँ से रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब रिवर्स कर दिया आपका, यहाँ से आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ मार्केट रुकी नहीं, लो क्रॉस कर दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ट्रेंड के साथ चलना, दैट्स इट। इसको हम पूरे को वॉल्यूम बर्स्ट समझ सकते हैं। अगर हमने इसको पूरे को वॉल्यूम बर्स्ट समझ लिया, मार्केट दोबारा आएगी नीचे ऊपर,
दोबारा आके फिर नीचे गिरना शुरू कर। ऐसे में पिरामिड स्कैल्पिंग क्रिएट होती है। मैंने इसके बारे में पिछले साल बताया था। पिरामिड बन रहे हैं 3 तो कुछ दिख रहा है पिरामिड बनते हुए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम अभी मैं कई सारे बना के दिखाऊंगा। दैट इज हाउ द पिरामिड स्कैल्पिंग वर्क्स। इसमें कई सारे पोर्शंस आते हैं, मैं हर तरीके से आपको बताऊँ। जैसे मार्केट ऊपर गई, पीनेंट बनाया, पीनेंट बना के मार्केट नीचे गिर गई, नीचे गिर के फिर ऊपर चली जाती है। एग्जाम्पल ये देखो लाइव तुम्हारे सामने हो रहा है, यही हो रहा है, यही तो करा है मैंने और क्या करा है। पीनेंट गिर के फिर ऊपर चलने लग जाती है। तो ऐसे में हमारे पास जो डिमांड है वो सप्लाई में इंटरचेंज होती है। हम ये भी कर सकते हैं डेट्स। अगर हमारी जो ये पूरा का पूरा पैटर्न है ये हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी रिवर्सल एरिया यहाँ तक था बट मार्केट यहाँ नहीं है, तो हम लोग ये वाली डिमांड निकाल के सप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पर भी नहीं रुकी तो पूरा का पूरा एरिया डबल करना पड़ेगा। वो एज यूजुअल हम लोग करते हैं कि जितनी सप्लाई है उसको डबल कर देते हैं। मार्केट अगर इन केस यहाँ पर नहीं रुकती, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं क्या करता है ये पूरा पोर्शन लेके इसको डबल कर देता, यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देता, फिर मेरे को मार्केट यहाँ लिखती और हूबहू यहाँ कोई ना कोई मेरे को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाए। देखो सपोर्ट यहाँ बना हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ मुझे मिल ही जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता मिलता नहीं। और यहाँ पर गोरी सीट की तो जाओ पापा जो तो तेरा खूब है तो बुला लीजिए मोनिका को देखो नहीं मेरा हैं यार देते यार को है सेलन से क्यों से मैं तो बाहर बैठो है हाँ जनरली आप देखोगे ये तीनों बने हुए इस जगह, इसलिए मार्केट यहाँ से उठ भी रही, लेकिन ये मेजर नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो सारी चीज़ें आपकी सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है। कैंडल्स को तो हम देख ही नहीं रहे, भूल जाओ कैंडल। जब जोन पे टैप करके रिवर्स नहीं करी तो वो पैटर्न फेल, वो जोन फेल है। और अगर जोन पे आके वो हमारे पर्टिकुलर जो हम चाहते है ना अरे अब तो देख रहे नन्या सही में हैं वो पैटर्न नहीं आया, वो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आया, तब वो पूरा स्ट्रक्चर फेल है। तो शुरुआत कैंडलस्टिक पैटर्न की डिटेल से ना करके जोन हैं से करोगे तो ज़्यादा बेटर। अब जैसे मैं यहाँ जोन एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे जोन पे मार्केट आ गई, मेरे दिमाग में बाय से मुझे सेल में जाना, डेट से मुझे सेल में जाना। अब मेरा स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए कि मेरे स्टॉप लॉस के अंडर ही घूम के रिवर्स में आ जाए, तोड़ के ना जाए ऊपर। तो मेरा ऐसा जोन हो कि मैं लिक्विडिटी तोड़ के फिर मेरा एरिया बने। ठीक है, कभी कभी होगा वो तोड़ भी देगी, ऐसी बात नहीं है, एक दो तो हिट होते ही हैं। मैंने क्या बोला, अगर बड़ा रिवॉर्ड है तो रिस्क तो तो जाएंगे, लॉस में तो नहीं, एनालिसिस गलत तो जाएंगे, ऐसे तो ही नहीं सकते, जाएंगे नहीं। सेम ही है। बट इफ इट वर्क देन जोन पे से ऐसा उड़ा करेगी मार्केट, आपको पता लग जाएगा। पिछले 360 दिनों से ऐसे ही कर रहा हूँ, 368 हो गए, हम देख ही रखा होगा। जोन से आके एकदम भागती है, इतना पतला सा क्वांटिटी बॉक्स है, इतना पतला तो छोटा सा, वहीं से मार्केट टैप करती है। प्रॉपर वॉल्यूम बर्स्ट पता हो, यानी कि जितनी वॉल्यूम हमारे सामने आई है और एक्स्ट्रा उसमें मार्केट अगर आती है तो उसको मतलब एक स्टॉप लॉस एरिया प्लेस करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये लगाया हुआ था यहाँ से यहाँ तक। अब देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर पोजीशन लगी होती, क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यहाँ जोन लगा हुआ है, यहाँ लगती जो वॉल्यूम बर्स्ट है कि मैं आपको लगाया हुआ है लाइक दिस, यहाँ तक का जोन, एंड देन फिर टारगेटेड एरिया 1, मार्केट ने कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिया, कंटिन्यूएशन टू डबल, मार्केट ने यहाँ पर एरिया आया, यहाँ दूसरा एरिया क्रिएट हो गया, जस्ट इमेजिन यहाँ पर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम बस तो है नहीं, बट हम रिसेंट के लो तक का एरिया लगा सकते, जो भी रिसेंट का लो है हमने लगा, जैसे कि ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये एरिया लगा हुआ है, देखो यहाँ लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ तक कर दूँ, ये लगा हुआ है, इससे नीचे क्लियर सप्लाई है, यानी कि इससे नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्लियर यहाँ पर जो है एरिया है एंड ऊपर का एरिया। अब फिर मैं इसको जितनी डिमांड में मेजर करूँ, जो कि इसकी करूँगा, डिमांड तो कम हो गई, जैसे मुझे लगता है कि इस पूरी डिमांड की कमज़ोरी यहाँ दिख रही है, तो डिमांड आधी हो सकती है इस तरीके से। अब इसमें ये है, जैसे मैंने बोला कि भाई मार्केट में जैसे यहाँ पर आ गई और मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर बाय लगाई, जस्ट इमेजिन, अभी सोचो, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक रिवर्सल ये लगाया था, मैंने सोचा मैं जोन एनालिसिस कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, सिंपल हिट हो गया। भाई इसमें क्या है, हिट ही होगा ये, क्योंकि जोन पे आई लेकिन मार्केट उठी तो है नहीं। ये तब है जब मैं जोन एनालिसिस कर,
फिर दोबारा यहाँ से जोन एनालिसिस किया, यहाँ से मार्केट फेवर में भी जा रही है, ठीक है। या अगर इसको और एक्यूरेट करना है तो कैंडल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर कैंडल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इसमें फोकस ज़्यादा है, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे CWC है, CWL है, नीचे देखो CWL बना हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने CWL का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, समझाया नहीं समझाया? ये देखो ग्रीन कैंडल आई, फिर मार्केट जा रही होगी, समझ आया? इट जस्ट, अब तुम कहोगे बन गई, अब तो बन गई मार्केट। ये जब बन रही थी तभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने आराम नहीं लगाया था। वरना लोग अपनी 22 साल की बंदूकें चला देते हैं अपने ब्रोकर में, MT5 में। सो दिस इज़ हाउ, किस तरीके से, अभी मैं आगे चलता हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं किया टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इसमें और भी सारी कॉम्प्लिकेशन है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक ही क्वांटिटी बॉक्स आया, रिवर्सल एरिया आ गया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, ऊपर गई, नीचे आ गई, एक्सपेंड होती जा रही, कुछ नहीं कर रही यहाँ पर, ओके। जोन पर कुछ भी नहीं कर रही, ना ऊपर से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस जोन पे सेंट्रल एरिया बना के नीचे जा रही है। ऐसे में इस जोन को यूज़ नहीं करना, इग्नोर इट, इसको हटा दो, डिलीट कर दो। अगर हमारे मतलब को यहाँ पर ब्लू रे की कंडीशन में बिल्कुल इसको हटा दो, इसको दिमाग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे कई सारी आपके पोर्शन आते हैं मार्केट में जो ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। ये कंसोलिडेशन में होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लगाओगे ना, वो भी ऐसे ही करेगा। हमारे इंडिकेटर में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस, जस्ट मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई देखो यहाँ बना हुआ है मेरे सामने, यहाँ पर जो मेरी डिमांड है ये यहाँ बनी हुई है, मैंने इस डिमांड को यहाँ लगाया एंड ये मेरे सामने बन गया एक रिवर्सल एरिया। ये देखो क्या कर रही है मार्केट, यहाँ ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, ऐसे कर रही है। इसे थोड़ा सा और मैंने इनएक्यूरेट लगाया, अब बना के दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे कंडीशन में इसको छोड़ दें और फिर ऐसे पैटर्न का हमें वेट करना है कि ये बनना क्या चाह रहा है। अगर हमें लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बनना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर मार्केट आई और मैंने इसमें देखो मैंने रिप्ले करा हुआ है, लिखा भी आ रहा होगा, यहाँ मैंने लगा दिया, मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं। अभी मार्केट जो है वो जिगजैग कर रही है, जोन पर बार बार आ रही है, आ रही है, बार बार जा रही है, आ रही है, बार बार जा रही है। ऐसे में इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम लोग हटा देंगे। अब ये समझेंगे कि ये करना क्या चाह रही है। वी हैव टू वेट। अगर इसमें पता लगता है कि मार्केट पहले एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, मार्केट एक्सपेंड कर रही है, वी कैन सी मार्केट अगर एक्सपेंड करी हम इसको देखेंगे, ठीक है, इजीली सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देखो पहले एक्सपेंड करा, अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके सप्लाई दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिप्स में कंसिडर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही नॉर्मल जैसे हम लोग FMFR यूज़ करते हैं वो कर देंगे। जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट में आई है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई लगा देंगे एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हम नॉर्मल करते हैं एंड देन वी हैव द मूव। यहाँ से मूव देखने को मिलेगा, ओके, समझ में आया? ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक, तो अगर बीच में अगर फंस गया तो उसको हटा दो, उसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ये हर के साथ है। अगर मान लो कोई सपोर्ट आ गया, सपोर्ट पर मैं कई बार फंसता हूँ इनमें यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत बार फंसा हूँ इनमें, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है तो जाके मुझे थोड़ी समझ में आई है कि किस तरीके से ये काम कर रही है, इसलिए आपको बता रहा हूँ अपडेट करके। तो जब भी हमारे सामने कोई भी जोन पे मार्केट ऐसे ऐसे लहराने लग जाती है, भाई उस जोन को इग्नोर कर दो, वेट फॉर इट्स। अगर ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि हमारे सामने कोई पीनट बना सकती है। अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है तो उसका मतलब है कि मार्केट हमारे सामने ब्लू रे बना रही है, इस तरीके से पैटर्न बना रही है ट्रायंगल तरीके का, या फिर एक्सपेंड करके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपेंड कर रही है, वाईफाई पे कोई भी पैटर्न बना रही है, तो वेट करना पड़ेगा उसके एंड देन उसमें FMFR यूज़ करो, जैसे मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। मैं बहुत फंसा हूँ इसमें, रियलिटी बताऊँ तुम्हें। अभी देखो ये मार्केट चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, अभी से इजीली कर सकते हैं हम लोग यहाँ। मैं तो इतना फंसा हूँ, मैं आपको बस क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा फंसा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अब ये फंस गए यहाँ पर, अब हम यहाँ फंस गए सेंटर में आके दोबारा से, अब फिर से वही चीज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास में ये कुछ पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये एक आपके सामने बेंडेड चैनल है जिसे हम लोग वाइब्रेंसी कहते हैं, एंड देन विद सप्लाई आ रही है। अब कुछ नहीं करना, इस सप्लाई को डिमांड में इंटरचेंज कर देना, डिमांड में इंटरचेंज कर देना एंड वी हैव
We are the move. That's it. ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत फंसा हूँ मैं इस चीज में। इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, मार्केट अपने जोन पे कंसोलिडेट कर रही है, तब तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू हैव टू जस्ट यूज इट। ये सिंपल है। इसमें चाहो तो ये वाली देखो, फर्क नहीं है, ये वाली भी सप्लाई यूज कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। ये भी यूज करोगे, हिस्सा सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं इंटरचेंज यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्ट्रिक्ट डिमांड स्ट्रिक्ट सप्लाई में दिख रही है। ऐसे आ रही है तो वी हैव टू यूज इट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया सभी को? और मैंने करके दिखा दिया, देख लो, बाहर रिप्ले भी करके दिखा दिया। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ हम फंसेंगे, यहाँ कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, नथिंग एल्स। फिर दोबारा ऊपर चलेगी, फिर यहाँ नाचने लग गई, सपोर्ट बना रही, नहीं यूज़ करना है इसको। मैंने क्या बोला, सपोर्ट बना के ऐसा मूव देगी जो हमारे फायदे का नहीं है, फेवर में नहीं आएगी। क्या मूव है इसका, क्या करूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का? ये देखो कितना सा मूव है, सपोर्ट बनाए लेकिन किसी काम का नहीं है, तो नीचे आ जाएगी। नीचे आ गई तो हमें इस पूरे पैटर्न को यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन अगर ये पैटर्न बन गया, अगर ये सीसीपी बन गया, और तुम्हें अगर सीसीपी दिख गया है कि हाँ ये पहला चैनल है, फिर तुम्हारी नज़रों से ये पैटर्न जा नहीं सकता इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यू कैन इजीली सी। बाकी अभी मार्केट चली रही है, अभी लाइव में मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें जो मैंने करके दिखाया तुम्हें लाइक दिस। लेट्स सी, आगे चलते हैं। आगे फिर से ऊपर जा रही है, ऊपर आप देखो हाई तोड़ दिया सारा, फिर नीचे गिरेगी, गिर गई नीचे। या इसको रियल टाइम पे लेके आते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व। अब भी देखो वही चीज़ है, अभी मैं पूरी डिमांड लगा के यहाँ लगाया था, फिर मार्केट नीचे मिल जाती मुझे, एंड देन अभी आपके सामने ही चल रही। देखो बाहर रिप्ले में और रियल में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा तुम्हें, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। चलो गाइज, मैं यहाँ से एक ट्रेड लेता हूँ सेल की। समझो मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश, ट्रेड लगाने के बाद तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। ट्रेड लगाने से पहले कोई एनालिसिस नहीं है मेरा, बस मेरा मन करा है, मुझे सेलिंग दिख गई, मैंने लगा दी। ऐसे पीछे मत भागो किसी का। मुझे दिखा एकदम से मैंने ट्रेड लगा दी। क्या है ना, उससे पहले तुमने उस ट्रेड को, उस चार्ट को क्या बताया उसके बाद, एक बार मुझे बताओ, क्या पता लगा? मान लो मैं तुम्हें ऐसे करूँ, सीधे मुझे लग रहा है मैं खोलूँ, गाइस मुझे बढ़िया लग रहा है, मैं हम ट्रेड लगा दूँ, ये क्या है? कोई तरीका है ट्रेड करने का? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ऐसों के पीछे मत भागो, फोकस करो अपनी चीज़ पर। अभी जैसे मैंने ये बताया आपको, ठीक है, लाइक ये देखो आपके सामने बन रहा है,